काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती, चूम लेता मैं तुझे। मैंने लिया है अपने जीवन का सबसे महंगा माइक, DJI माइक। लगभग बिग बिलियन ने मुझे ये 34,000 का माइक पड़ा। कमाल का ये माइक, देख सकते हैं आप। वाह! तो क्या मैंने अपना 34,000 रुपया बर्बाद कर दिया इस माइक में? और अभी मैं गांव में आया हूँ छठ पूजा के दौरान, तो बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी आ रहा होगा, कभी हॉर्न, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए इसका नॉइज़ रिडक्शन मोड ऑन कर देते हैं, उसी में शूट करते हैं, ताकि बैकग्राउंड का अभी आप देखिए, नॉर्मली आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ कितना ले रहा होगा। अभी किस हद तक ये कम कर देता है नॉइज़ रिडक्शन, चलिए चेक कर लेते हैं लाइव। ओ, तो अभी काफ़ी हद तक बैकग्राउंड नॉइज़ को ये कम कर दिया होगा, बहुत कम ले रहा होगा। 2019 में मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी का स्टार्ट किया था एक छोटे से माइक से, बोया माइक से। लगभग 800 का लिया था उस वक्त। कमाल का माइक। अभी तो इतना AI आ गया है कि अगर आप उस माइक से भी रिकॉर्ड कर ले तो अच्छा आवाज़ लेता है वो। तो आप AI सॉफ्टवेयर में, और प्रीमियर प्रो इनफैक्ट मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, उसमें जाकर इन्हांस कर सकते हो आवाज़ को, बैकग्राउंड नॉइज़ को हटा सकते हो बहुत हद तक। तो 34,000 का ये माइक मैंने 5 साल बाद इन्वेस्ट किया। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था बोया के माइक से, और आज 2024 आ चुका, वो भी खत्म होने वाला है, तो जाकर मैंने ये 34,000 का माइक लिया। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना इतने महंगे माइक में। और इस लगभग 5 साल के जर्नी में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है। मैंने बहुत सारे माइक यूज किया है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ। पहले बोया का यूज किया, उसके बाद ग्रेनाडो का भी यूज किया। अच्छा माइक है ग्रेनाडो का, 2500 में वायरलेस माइक, और क्या चाहिए। डायरेक्ट आईफोन से उसका कनेक्टर आता है, डायरेक्ट तुम आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, और कोई भी मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों देता है उसमें केबल। डायरेक्ट कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने जैसा बताया कि पोस्ट प्रोडक्शन में, आप एडिटिंग में बहुत हद तक सही कर सकते हो आवाज। मैं खुद प्रीमियर प्रो यूजर हूँ और मैं किया हूँ। लास्ट वीडियो इनफैक्ट मैंने इस चैनल पे शूट नहीं, लास्ट नहीं, भोजपुरी वाला मैंने शूट किया था, ग्रेनाडो के ही माइक से किया था। लेकिन इस माइक का बात अलग है। और मैं बता दूं, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, तो मैं कोई भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके तह तक घुस जाता हूं। बहुत रिसर्च करता हूं उस पर कि काहे कि भैया 34,000 रुपया कमाने में फट जाता है लोगों का। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है यूट्यूब पे। मैंने हॉलीलैंड का भी माइक देखा, 10,000 के आसपास, बहुत छोटा माइक है, शर्ट से लग जाता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो फंक्शन नहीं है जो इस माइक में है। तो 10,000 के बजट में अच्छा माइक, अगर ब्लॉगर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप ले सकते हो वो माइक। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में कि आखिर 5-6 फंक्शन क्या कमाल का जो मुझे इसमें बेहतरीन लगता है, आखिर किस वजह से मैंने अपना कमाया हुआ 34,000 रुपया इसमें फूंक दिया। चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला फंक्शन जो इसका कमाल का है वो है इसका इंटरनल रिकॉर्डिंग। इस माइक का आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेड बटन दिख रहा होगा आपको। इस रेड बटन को मैं जैसे ही दबाऊंगा, अब मैं जैसे ही रेड बटन दबाया, आप यहाँ देख सकते हैं रेड सिग्नल आ गया। अब ये क्या हुआ, इंटरनली इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और माइक में 10-20 हज़ार के रेंज में कोई ऐसा माइक मैंने नहीं देखा जिसमें इंटरनली रिकॉर्ड होता हो। अब इसमें 8 GB तक का इंटरनल स्पेस है, 8 GB या 16 GB, शायद 8 GB ही है इंटरनल स्पेस है, 8 GB तक का। अब क्या होगा, ये टाइप सी यहाँ पर आप देख रहे हो केवल, जैसे ही मैं लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा 8 GB वो खुल जाएगा वहां पर, वहां से मैं ऑडियो निकाल सकता हूँ, इंटरनली भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मान लो मैं वहां रिसीवर लगाया हूँ अपने कैमरा में अभी, और वो रिसीवर किसी कारणवश मैं ऑन करना भूल गया, या जो उसका वायर कनेक्ट किया हूं मैं कैमरा से, वो वायर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, तो मेरा आवाज़ डायरेक्ट तो नहीं लिया कैमरा में, लेकिन अब क्या होगा, इंटरनली इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा होगा आवाज़, तो मैं निकाल के यूज कर सकता हूं। तो मुझे कभी भी ऑडियो का कोई टेंशन ही नहीं होगा अगर मैं इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूं। ये जो माइक है ये 14 घंटा तक इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकता है, समझ रहे हो आप, 14 घंटा तक का ऑडियो इसके अंदर रिकॉर्ड हो सकता है। एक माइक में 14 घंटा, तो दूसरे माइक में एक में नहीं, सिर्फ एक में 14 घंटा, 14 घंटा। इस माइक में 14 घंटा तक रिकॉर्ड हो सकता है, और इस माइक में भी 14 घंटा, टोटल 28 घंटा हो गया भैया, बहुत समय है, समझ रहे हो आप। तो अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, जो कि है नॉइज रिडक्शन। और अभी अगर आप गौर से देखोगे तो ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो ये अभी नॉइज रिडक्शन मोड ऑन है मेरा। तो ये जैसे ही ऑन होता है, जैसे मैं अभी ऑफ करूंगा, तो एक बार मैं पावर बटन को इसको दबाऊंगा तो ये अब ग्रीन हो जाएगा, देखिए ये ग्रीन हो गया। अब क्या होगा कि नॉइज रिडक्शन मोड कैंसिल हो गया, ऑफ हो गया, अभी नहीं हो रहा, नॉइज रिडक्शन को नहीं कर रहा होगा ये काम। तो अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में जितना भी ज़्यादा नॉइज़ होगा, थोड़ा बहुत, कुछ हद तक माइक अच्छे से करता है कम, लेकिन थोड़ा बहुत आवाज़ को ये ले रहा होगा, कैप्चर कर रहा होगा। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा एक बार, ये येलो हो जाएगा। जैसे ही येलो हुआ, दैट मीन्स कि नॉइज रिडक्शन मोड ऑन हो गया। अब क्या होगा, थोड़ा सा आवाज़ पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा दबेगा, लेकिन आपको क्या होगा, मे भी नहीं भी दबे, मुझे नहीं पता। और भी मैंने माइक में नॉइज रिडक्शन मोड ऑन किया इससे पहले वाले में, उसमें क्या करता था ना कि आवाज़ को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता अदर में। जैसे ही आप ऑन करो, ग्रेनाडो के 2500 वाले माइक में भी दिया हुआ है ये फंक्शन, लेकिन वो ना थोड़ा आवाज़ को डिस्टॉर्ट कर देता, थोड़ा खराब कर देता, मज़ा नहीं आता है। लेकिन इसका ऑन करने के बाद मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरा वीडियो ये नॉइज रिडक्शन मोड ऑन करके ही शूट किया था, अभी जस्ट मैंने ऑफ किया था, फिर ऑन कर लिया हूँ। और तीसरा जो मोड है वो है ब्लूटूथ मोड। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आवाज़ थोड़ा खराब हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन क्या है कि आप इसमें जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो
ग्रीन कलर का जो सॉरी येलो कलर का जो लाइट जल रहा होगा, ये क्या होगा, ब्लू में ब्लिंक हो जाएगा। जब आप ब्लूटूथ मोड इसको करोगे ब्लू में होने लगेगा। फिर आप मोबाइल में ब्लूटूथ खोलो, उसको पेयर कर लो और रिकॉर्ड करना चालू कर दो। कोई जरूरत नहीं है रिसीवर को लगाने का मोबाइल में। इससे क्या होगा कि आपका आवाज डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं आता। मैंने ट्राई करके देखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, मुझे वो बिल्कुल यूजलेस लगा। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, रिसीवर में टाइप सी केबल दिया हुआ है, वो लगाओ और फिर आप अपने मोबाइल में लगा लो और फिर रिकॉर्ड करो, तो वो ज्यादा बेहतर साउंड आता है। लेकिन ब्लूटूथ मोड दिया है कि अगर आपका रिसीवर भी नहीं है, सिर्फ माइक है आपके पास और आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं मोबाइल से, तो उस ऑप्शन में आप यूज कर सकते हो, मजबूरी है तो। लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप यहाँ से आराम से अपना ये इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन कर लो और मोबाइल रख लो और चालू कर लो। और बाद में जाके सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज करने का ऑडियो, वहाँ से एक क्लिक में सिंक्रोनाइज हो जाता है। मोबाइल में भी ऑडियो लेगा ही और इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है अंदर अच्छा ऑडियो। मोबाइल वाले ऑडियो को हटा देना, इसका वाला ऑडियो यूज कर लेना। ये ऑन करके क्या बोलते हैं इसको यार, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ यार, दिमाग से गजनी हो गया हूँ मैं। चौथा पॉइंट जो कि है बिल्कुल कमाल का, मैं जो पहले रॉड का माइक यूज करता था अपने शूटिंग में, सुकेश सुक्खल का, हाँ सुकेश सुक्खल नाम है इसका, प्यार से हम लोग सुक्खल बुलाते हैं। उनके माइक में क्या इशू था, उनके माइक बड़ी इज्जत दे दी है सुकेश भाई को। उनके माइक में क्या इशू था, इशू नहीं था बोल सकते हैं, उस समय के अनुसार से वो बेस्ट माइक था। अभी लेटेस्ट अपग्रेड हो गया है तो इसमें बहुत सारा फंक्शन दे दिया है। क्या फंक्शन है वो, ये केस दिया है, चार्जिंग केस। इसमें सिर्फ आपको चार्ज करने की जरूरत है इसको, है ना। ये जहां ये 1800 mAh के आसपास का है, ये चार्ज हुआ, कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपने माइक को यहाँ पर रिसीवर को डाल देना है, यहाँ पे ट्रांसमीटर को डाल देना है। अब ये क्या करेगा, ये चार्ज है आपका, ऑटोमेटिक माइक को हमेशा चार्ज रखेगा। वैसे क्या होता था उसमें कि मैनुअली सबको अलग अलग चार्ज करना पड़ता था। तो अब तीनों लो है तो 3 केबल में लगाओ, चार्ज करो उसको, तो बहुत झंझट है। इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधा इसको डाल दीजिए। यूज करने के बाद इसमें रिसीवर को भी उठा के कैमरा से निकाल के इसमें डालिए और इसको लॉक करिए, ये चार्ज करना चालू कर देगा। तो हमेशा मेरा माइक चार्ज रहता है, प्लस पॉइंट ये है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि हम जाओ यार चार्ज में लगाते यार, चार्ज नहीं है। एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपका इसको कुछ हो गया तो आप डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, टाइप सी केबल है, अलग अलग भी चार्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो फालतू का होगा अलग अलग करना, इसमें आराम से रख दो माइक को, सब चीज़ को फुल चार्ज। ये कम से कम मिनिमम लो होने के बाद 2 बार मिनिमम बताया गया, जो कंपनी क्लेम करती है कि 2 बार आपके माइक को 0 से ये फुल चार्ज कर सकता है। तो कमाल का चीज़ है। और इसका एक बेहतरीन चीज़ ये है इसका कि अब देखो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ये किया ऑन, यहाँ 3 शो कर रहा है, 4 इंडिकेटर है, चारों फुल, मतलब एक बैटरी मेरा लो है। अब क्या हुआ, अब यहाँ देखो बेहतरीन चीज़ क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा लाइट कम करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो 9.4 आवर इस रिसीवर का बचा हुआ है। दूसरा रिसीवर जो है मेरा इधर वाला, इसका 10.2 आवर बचा हुआ है। मतलब ये 10.2 आवर तक इंटरनल रिकॉर्डिंग इसका बचा। इंटरनल रिकॉर्डिंग अभी ये 10.2 आवर तक कर सकता है, ये वाला 9.24 कर सकता है, क्योंकि अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये बता देता कितने, देखो चार्ज भी होने लगा। अभी ऑटोमेटिक फुल चार्ज है क्योंकि हमारा ये चार्ज है ना, ये फुल चार्ज है, तो अपना ये फुल चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे करके। चार्ज हो रहा है, अब आराम से इसको बंद कर दीजिए, चार्ज हो रहा है, वो इंटरनली चार्ज हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये है इसका पाउच, कमाल का पाउच है, इसमें सारा कुछ रख दो एकदम। फोम वोम ना बहुत मजबूत है, गिरेगा भी तो इसको कुछ नहीं होगा। पाउच इसका बहुत अच्छा पैक, मतलब कमाल का प्रोडक्ट है यार। DJI इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। मैंने DJI का गिम्बल भी लिया था, कभी उसके बारे में भी बताऊंगा। और एक चीज़ जो प्लस पॉइंट है, आप ध्यान रखना, जो मेरे साथ कई बार हुआ कि जब मैं शूट करता हूँ इसको नहीं लगाता हूँ, तो क्या होता है कि जब मैं ऐसे रखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चल रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन कई बार ये ना ऐसे मुड़ जाता है। तो जैसे ही ये मुड़ा ऐसे, तो ये ऐसे नहीं, इसका जहाँ से आवाज़ ले रहा है ये इसमें सट जाता है, तो अब ये रगड़ाने लगता है, खरखर खरखर टाइप का आवाज़ आने लगता है, तो वो आवाज़ को ख़राब कर देता है। इसलिए मैं मोस्टली हवा नहीं भी चलता है तो इसको लगा लेता हूँ और इंटरनली, हाँ इसको लगा लेता हूँ और अपना मस्त रहने देता हूँ कि हवा भी चले तो कोई बात नहीं। और ये अब इसके बाद रगड़ाएगा भी ना तो आवाज़ उतना खरखर खरखर नहीं होता है। ऐसे कई बार कई केसेस में मेरा आवाज़ ख़राब हो गया है पहले भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और ये देखो ये दिया हुआ है टाइप सी करके है, इसको लगा लो आप वो रिसीवर में और मस्त लगा दो मोबाइल में, बढ़िया रिकॉर्ड करेगा एकदम। टाइप सी है, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकता है फ़ोन में भी। ये है आपको आईफोन का कनेक्टर, अब तो आईफोन भी टाइप सी कर दिया, लेकिन पुराना भी आईफोन है आपके पास तो आप डायरेक्ट लगा लो रिसीवर को आईफोन में, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो आईफोन में, कोई जरूरत। ब्लूटूथ वाला मत रिकॉर्ड करना यार, बहुत ख़राब नहीं, लेकिन इसके सामने तो फेल है। जो डायरेक्ट आवाज़ लेगा, ब्लूटूथ वाला आवाज़ थोड़ा ख़राब कर देता है, बढ़िया है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ऐसे करने पे नहीं खुलता है, इसको दबाना पड़ता है प्रेस, तब जाके ये खुलेगा, समझ रहे हो ना। कंपनी ध्यान देती है छोटे छोटे चीज़ पे भैया, वरना इससे खुला गिर गया सब माइक वाइक बम 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 टूट गया। और एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको नीचे रख देता हूँ, डिशोम। तो एक चीज़ और जो इसमें है वो है मैग्नेटिक वाला, निकल जा भाई, अरे भाई तुम तो बड़ी मुश्किल हो। ये है मैग्नेटिक, इसमें दिया हुआ है। ये क्या है,
कि अगर मान लो आपको यहाँ शूट करना है तो ऐसे मैग्नेट वाला अंदर डाल लो और इसको बूम लग गया। पर ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अब देखो क्या किया, ये टी शर्ट को यहाँ पर ना वो ढीला कर दिया, और मैं जनरली टी शर्ट ही पहनता हूँ, शर्ट वर्ट में नहीं ढीला करता उतना, लेकिन टी शर्ट को यहाँ पर देख रहे हो आप कैसे ये फोल्ड कर दिया, अजीब सा लग रहा है, खराब सा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा माइक दिखता है। अगर आपको मन है कि नहीं भाई माइक नहीं दिखाए तो आप अंदर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको अंदर रख लो, मैग्नेटिक क्लैंप को यहाँ रख लो, अब शूट करो। अब माइक थोड़ा कम दिख रहा है। और जितने भी माइक का मैंने बात किया सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आपको। बोया का बात हो या ग्रेनाडो का, और भी एक दो माइक है डिजिटेक का जो कि बढ़िया माइक है 4-5 हज़ार के बजट में, तो उसका लिंक मैं दे दिया हूँ। हॉलीलैंड का माइक, वो भी माइक ठीक ठाक है, उस बजट में बढ़िया माइक है, ले सकते हो। बाकी अगर आप थोड़ा ठीक ठाक ग्रो कर गए हो, अच्छा कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, तो फिर भैया ये DJI का माइक ले लो। बढ़िया माइक है, ये बढ़िया माइक है, बढ़िया माइक है, बढ़िया। कोई प्रमोशन नहीं, पैसा नहीं मिला है मुझे ये बोलने के लिए। 300 फॉलोअर पे, सब्सक्राइबर पे मुझे कौन ही पैसा देगा भाई। इसका कंपनी 1 साल का वारंटी देता है, लेकिन डिब्बा पर आप देखोगे जब आएगा आपके पास प्रोडक्ट, उसमें लिखेगा एक्सटेंड वारंटी 2 ईयर का कर लो। अगर आप इस प्रोडक्ट को DJI के वेबसाइट पर जाकर इसका जो भी EMI नंबर, क्या जो भी नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जाके डाल, मैं कर दिया हूँ, डाला हूँ वहाँ पर, तो ये 2 ईयर का वारंटी हो गया, तो 2 साल तक का वारंटी भी है। तो भैया 2 साल तक बिंदास होकर यूज करो ना, तब तक फिर DJI साला कोई ना कोई माइक निकाल ही देगा बढ़िया, इससे भी हाई क्वालिटी का। फिर देखा जाएगा, पैसा रहेगा तो वो खरीद लेंगे। और ये है रिसीवर, आप देख सकते हो जिसका मैं बात कर रहा था। मैं भी कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो गांव का सीन है, उधर नदी वदी है, वहीं पे छठ वट मनता है। तो ऐसे ही बोर हो रहा था यार घर बैठे बैठे, तो सोचा कि कुछ बनाता हूँ, माइक लिया हूँ तो बताता हूँ लोगों का, गांड जलाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। तो ये माइक का देखिए स्क्रीन टच है। अब इसमें पता नहीं, अभी शायद लगा हुआ है तो मे भी ना चले, हाँ चल रहा है टच। ये रिसीवर सेटिंग, इसमें ना एक और जो मस्त बहुत सारा फंक्शन दिया है यार, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं किया हूँ। मैं लिंक दे दूंगा आपको, मैं ना एक उनका लिंक दे दूंगा, एक क्रिएटर जिसका मैं देखा था ये माइक के बारे में पूरा डिटेल में बताया अच्छे से। अगर किसी को देखना है तो जाके देख लेना इस माइक के बारे में डिटेल्स। अगर खरीद ली हो, डिटेल चीज़ पूरा सीखना है माइक के बारे में, क्या क्या फंक्शन है, तो आंख बंद करके जाओ, नीचे लिंक में होगा। 34,000 के बजट में मुझे कोई भी माइक बढ़िया नहीं दिखा, इससे बढ़िया कोई माइक नहीं दिखा। हो सकता है कि 6 महीना बाद कोई और माइक निकल जाए जो इससे बढ़िया हो। रॉड का भी एक लेटेस्ट माइक है जो अपग्रेड हुआ है, पता नहीं उसमें क्या क्या फंक्शन है, मैंने रिसर्च नहीं किया, क्योंकि DJI का प्रोडक्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यारा है, पता नहीं क्यों, छूने में भी मज़ा आता है। देख रहे हो इसका आप डिज़ाइन देखो, ये जो ग्लास वाला जो लुक दिया है ना, ये देखो क्या स्मूथ है टच। काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती, चूम लेता मैं तुझे। टॉपिक से भटक रहा हूँ। तो यही था इस वीडियो में ऑल अबाउट DJI माइक। बाकी आपका कोई भी डाउट, आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ मैं टेक्निकल नहीं गया हूँ ज़्यादा, बाकी आपको कोई भी चीज़ जानना है डिटेल में इस माइक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि हाँ भैया ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तो रिसर्च करके बैठा हूँ इसके बारे में। तो जाइए एंजॉय करिए जीवन को, मज़ा लीजिए। मैं भी चल रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने। बाकी बाय बाय।